इस चैप्टर की शुरुआत में हमें एक मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहां हमारा ली अंगड़ाई लेते हुए उठ रहा होता है बिस्तर से। ली बाहर विंडो से बाहर देखने की कोशिश करते हुए आइस ऑफ द गॉड का इस्तेमाल करते हुए इसके कारण जितने भी वहां पास पीपल है उन सबको एक झटके में चेक किया जा रहा होता है। एक, दो, तीन, चार और पांच। ये लोग तो जितने भी लोग हैं वो टॉप क्वालिटी के मिनिस्ट्री लोगों में से हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों को ट्रेस किया और गाओ चेंग और क्याओ के बीच में मेरे को ढूंढने का उनका सस्पेक्ट हो चुका है। को समझ ना आया हो तो मैं बता दूं, जो ब्यूरो ऑफ जस्टिस है जो भी है वो हमारे एमसी के पीछे पड़ा है। तो हाँ, हमारे एमसी को ढूंढा जा रहा है। हमारे एमसी ने रूप चेंज किया था, लेकिन उनका शक उन पे नहीं होके हमारे एमसी पे बना है। लेकिन जब तक मैं इन लोगों से ध्यान दे के रहूंगा तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉज फिनली उठने के बाद ब्रश कर रहा होता है, क्योंकि उठने के बाद सब ब्रश ही तो करते हैं कि कोई और कुछ करता है ब्रो। अब हमें मैनेजर लियो का कॉल दिखाया जाता है। हमारा एमसी हेलो कहता है, लेकिन मैं हमारे एमसी से कहना चाहूंगा कि ब्रश कर लो भाई, फिर बात कर लो। मिस्टर ली, बधाई हो आपके लिए। जो गार्डियन का हार्ट है उसे हमने यस्टरडे को ही प्राप्त किया। फिर आप अपने जो प्रोफेशन है उसे चेंज कर सकते हैं। क्या आप इसे देखने के लिए आएंगे? हमारा एमसी खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या सचमुच आ गया? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसी मन में सोच रहा होता है, यस्टरडे का जो ट्रांजेक्शन था वो बहुत स्मूथली गया है। अगर मैं अपना कोई फ्लॉ ना दिखाऊं तो जो पुलिस है वो टीमी को सस्पेक्ट करेगी, ना कि मुझे। मुझे बस कुछ गलती नहीं करना है। रैमसी को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जहां उसको कोई नजर रखा होता है। बॉस, आपको क्या लगता है कि ये इन सब चीजों को एक्टिंग कर रहा होगा, वरना इसके साथ क्या गड़बड़ है? अगर ये इतनी जल्दी करने की कुछ चीज कोशिश कर रहा है तो ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसको चुपचाप तुम फॉलो करो। मैनेजर लो, आखिरकार जो गार्डियन हार्ट है उसका क्या है? मैनेजर लो स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैं आपका यहाँ आने का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और हाँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छे से रखा गया है और सेफ्टी के साथ। आप अंदर तो चलिए। एमसी को दूर से नजर रखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार लिनहार एक नॉर्मल स्टूडेंट है। वो आखिरकार मैनेजर लू को जानता कैसे है? बॉस, वो तो अंदर चला गया। क्या हमें कुछ करना चाहिए? क्योंकि वो वहाँ यू ट्रेडिंग कंपनी है। क्या हमें वहां जाके करना चाहिए? हमें परमिशन मिलेगा चेक करने का? बस अभी नजर रखो, मैं हमारे सीनियर से परमिशन लेने की कोशिश करता हूँ। वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारे एमसी के सामने गार्डियन हाथ रखा होता है, हार्ट ना। हमारे एमसी कहने लगता है, मैनेजर लो धन्यवाद, आपने मेरे लिए गार्डियन हार्ट को ले आया। मैनेजर लो स्माइल करते हुए कहने लगता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आपकी मदद कर पाए। इसी कहने लगता है, मैनेजर लू जो मेरे मास्टर है वो आपके इन सब कारणों से बहुत खुश है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। इसलिए जो मास्टर है उसने टॉप क्वालिटी का 2 वेपन दिया है। क्या आप इन आइटमों को चेक करेंगे? हाँ, ब्लड स्वाटर स्लॉड, लॉन्ग स्वॉर्ड, लेजेंडरी स्क्रिप्शन, ब्रिजल के स्किल को इंक्रीज कर देता और स्ट्रेंथ को 30% तक बढ़ा देता। यूजर को ब्लस्ट थर्स्टी इफेक्ट देता है। यूजर को अपने हेल्थ को देना होगा जिससे यूजर 50% इंक्रीज हो पाए उसकी पावर। अर्थ हेवन आर्मर, आर्मर टेबल लेजेंडरी डिस्क्रिप्शन, अगर यूजर इसका इस्तेमाल करते हैं पहन के तो उनका जो डिफेंस है उसे 30% से बढ़ा दिया जाएगा। अगर यूजर अपने हेल्थ को गंवा देते हैं इसके लिए तो यूजर की जो डिफेंस है उसे 50% से बढ़ा दिया जाएगा। जो मैनेजर होता है उसकी खुशी छुपाई नहीं जाती। वो खुश होते हुए कहने लगता है, आखिरकार आपको ऐसे लेजेंडरी इक्विपमेंट मिल कहाँ से रहे हैं? आखिरकार आपके मास्टर कौन है जो ऐसे लेजेंडरी इक्विपमेंट हमें दे रहे हैं? कहने लगता है, मेरे मास्टर के पास ऐसे लेजेंडरी इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं। उन्हें ऐसे चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जो मेरे मास्टर हैं उन्हें इतना फ्रेम पसंद नहीं, इसलिए वो हाइड होके रहते हैं। मेजर कहने लगते हैं, ली आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी नहीं बताने वाला कि ये इक्विपमेंट मुझे किससे मिले हैं।
ठीक है मैनेजर, मैं समझ गया, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो कुछ ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, तो आप उन्हें थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ली, मैं समझ गया कि मैं उन्हें संभाल लूंगा। दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गार्ड रुकते हुए कहने लगते हैं, जेंटलमैन आप आगे नहीं जा सकते, ये वीआईपी एरिया है, यहाँ आप लोगों को जाना अलाउड नहीं है। हे तुम लोग कैसी बकवास बातें कर रहे हो। जो लिनहान है वो सिर्फ एक मामूली स्टूडेंट है, आखिरकार वो कोई वीआईपी कैसे हो सकता है। हमें अंदर जाने दो और हमें चेक करना है। सर बाहर निकलते हुए कहने लगते हैं, मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ कौन वीआईपी है या कौन नहीं। इन लोगों को बाहर फेंक दो और हाँ, ये और इनके जो सुपीरियर हैं उन्हें यहाँ आने दो। हमारा एमसी उन्हें देखते हुए बाय बाय कहते हुए कहने लगता है, हाँ मैं तुम लोगों को याद रखूंगा। मैनेजर लेट हो रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अपना ध्यान देना होगा। हमारे एमसी को प्रोफेशन हॉल जाते हुए देख के मैनेजर सोचने लगता है, आखिरकार वो उस साइड क्यों जा रहा है। वो तो प्रोफेशन हॉल है ना। क्या इसने कुछ समय पहले ही अपने प्रोफेशन को नहीं किया था। अब हमें प्रोफेशन चेंज हॉल दिखाया जाता है। वेलकम। अरे लिन, तुम यहाँ कैसे आ गए। अरे मेरा जो लक है ना वो मेरा साथ दे रहा है। मुझे जो प्रोफेशन को चेंज करने का आइटम था वो मिल चुका है, तो क्या हम लोग अभी चले। हाँ ठीक है, मैं अभी शेड्यूल में करती हूँ। हमें इस इमेज में दिखाया जाता है कि रेड एंड ब्लू रंग का कोई सर्कल हमारे एमसी के अगल बगल घूम रहे होते हैं। तो दो लाइट एनर्जी जो भी है वो हमारे एमसी के जाके बॉडी में लगता है, जिसके कारण वो कहने लगता है, अरे ये दर्द दे रहा है। मुझे समझ आया कि थर्ड टीयर का कोई पृष्ठ क्यों नहीं है। सॉफ्ट कैलेमिटी है, वो बॉडी को फोर्स करती है। फोर्स मतलब अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो आप ये समझ सकते हैं जैसे कि लोहे को मजबूत करने के लिए उसे बार बार मारना पड़ता है, तो उसे फोर्स कहते हैं। अगर मुझे ढंग से बोलते ना बन रहा हो तो सॉरी। अगर आपके पास स्ट्रांग बॉडी ना हो तो आप सोर्स ऑफ कैलेमिटी से नहीं भिड़ सकते, मतलब नहीं भिड़ सकते। अब मुझे देखना है कि मेरे प्रोफेशन को चेंज होने के बाद मेरे जो ताकत है वो कितने बढ़ गए होंगे। नेम लिन हांग, प्रोफेशन ऑल्ट्रल प्रीस्ट, लेवल थर्ड ट्रांसलेट लेवल 20, ताकत 30 लाख, एजिलिटी 10 लाख, इंटेलिजेंस 15 लाख, स्टेमिना 30 लाख। अब बोलो भाई, ऐसे स्टैंड के साथ तुम घोट से पंगा नहीं ले पाओगे क्या। ये तो और ताकतवर होगा। लेवल तो इसके अभी से 20 ही है, जब इसके लेवल 100 होंगे तब की क्या होगा। न्यू स्किल थंडर गॉड डोमेन, विडन स्किल, जिसे जो डोमेन है, डोमेन पे अगर थंडर अटैक से हमला होता है तो आपको 80% तक कम डैमेज मिलेगा। जितने भी थंडर अटैक अटैक है वो 50% से इंक्रीज हो जाएंगे। इन गॉड डोमेन फॉरबिडन विंड टाइप स्पेल, इस डोमेन में आपके 80% तक विंड एट्रीब्यूट हमले से डैमेज कम हो जाएंगे और आपके जो विंड अटैक है उसके डैमेज या जो भी चीज है वो 50% तक इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब सेम है, बस उसमें ठंडा था तो उसमें एयर है। समझ ही गए होंगे, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए। अच्छी बात है कि अब मुझे भविष्य में कभी भी विंड और थंडर जो मास्टर हैं उनसे कभी भी बचने की उतनी जरूरत नहीं होगी। सभी लोगों का ध्यान आगे एक बोर्ड पे दिखाया जाता है। क्या आखिर क्या हो रहा है। जो अनाउंसमेंट स्किल है क्या वो ब्रोक हो गया। इसमें हमारे एमसी का प्रोफेशन थर्ड टेयर में हो चुका है, सभी को बताया जाता है और कुछ नहीं। क्या ये क्या जोक है। क्या प्रीस्ट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका। अरे भाई कोई मुझे बता दो यार, मैं नया हूँ। क्या प्रिस्ट का थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्ट्रांग है। से उसे एक थप्पड़ पड़ती है और कहने लगता है, हे आखिरकार तूने जो स्कूल है उसे कैसे ग्रेजुएट कर लिया। जो प्रिस्ट है वो वैसे भी रेयर है और उनके लिए जो कैलेमिटी लगती है, इसलिए अभी तक किसी ने भी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं किया है। जो ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक यूनिक है। लड़की कुछ चीज को नोटिस करती है, वो कहने लगती है, हे तुम देखो, ये तो लिनहान नहीं है जो स्कूल का टॉप था। जो लड़की है वो क्रेजी है और वो कहने लगती है, लॉर्ड लिनहान आप कितने अमेजिंग हो। आपके तो मैं पहले से फैन थी, अब तो और फैन हो चुकी हूँ। लॉर्ड लिनहान, लॉर्ड लिनहान क्या आप मुझसे शादी कर सकते हैं। भाई लड़के देख रहे हो ना,
हाँ, मेरी भी यही रिएक्शन है जो लड़कों की है यहाँ। अभी सभी लोगों की नजर हमारे लीन पे जाती है जहाँ लीन उस पोर्टल से निकल रहा होता है। हमारा एमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो? तुम लोग मुझसे दूर रहो। सभी लोग भगते हुए जा रहे होते हैं और कहने लगते हैं, हे ये लिनहान है, इसे जाने ना दो, हमें इसका ऑटोग्राफ चाहिए। लिनहान अपनी तरफ सब क्राउड को आते देख कहने लगता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हो जाओ।